सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़ें, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना सीखो, तत्काल आपके पाप, ताप और दरिद्रता इन तीनों का नाश हो जाएगा। सत्संग की महिमा अकथनीय है, अपार है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य जमा संग बराबर सत्संग, अर्थात सत्य का संग करना ही सत्संग है। और सत्य क्या है? सत्य है एकमात्र परमात्मा का नाम। उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ रहना, उसका संग करना ही वास्तविक सत्संग है। हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने, महर्षियों ने सत्य में स्थित रहने वाले संतों और साधुओं और महापुरुषों, तत्वज्ञानियों के सानिध्य और उनके आध्यात्म तत्व उपदेश के श्रवण करने को भी सत्संग कहा है। तो इस तरह सत्य में स्थित रहना एवं संत महापुरुषों का संग, दोनों को ही शास्त्रों में सत्संग कहा है। ये सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि आप को सत्संग मिल रहा है तो यकीन मानिए आप निश्चित तौर से भाग्यशाली हो। बात उस समय की है और ये भागवत महापुराण में कथा है, जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को 7 दिवसीय सत्संग कथा सुनाने आए तो उस समय पर स्वर्गलोक से देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे सुखदेव मुनि से कि हे मुनि, आप अमृत का कलश परीक्षित को दे दें और इसके बदले में हमें सत्संग कथा अमृत दे दें। तो सुखदेव मुनि ने देवताओं को सत्संग कथा का अनाधिकारी जानकर उनका उपहास किया और कहा कि कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि, यानी उन्हें कथा सुनाने से मना कर दिया। तो ये कथा यानी कि सत्संग कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो आप यदि सुनते हैं प्रतिदिन तो उसको अपने जीवन में भी उतारें, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्संग है मान सरोवर और सभी सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच ही भगवान बंदे। सचमुच ही सत्संग कथा अमृत का पान कर भगवान की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अमरता की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्संग से आसक्ति का नाश होता है, मोह ममता की समाधि होती है और तभी निश्चल तत्व परमात्मा में दृढ़ निष्ठा पैदा होती है। अर्थात सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करता है। लेकिन सत्संग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का तत्काल शमन करता है, यानी कि नाश करता है। अब सत्संग 3 प्रकार का होता है। जैसे हर चीज़ की 3 अवस्था होती है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। पहले स्थूल सूक्ष्म करें, यानी कि श्रवण भक्ति करें शास्त्रों से, संतों से, ऋषियों से, मनीषियों से, और फिर अपने आप करना शुरू करें, स्थूल से जुड़ें और फिर अति सूक्ष्म जो परमात्मा का सत्य नाम है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आदिकाल से ही शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। आध्यात्म पथ के पथिकों के लिए सत्संग प्रथम सोपान है। सत्य तो यह है कि सत्संग ही भक्ति और आध्यात्म की आधारशिला है। सत्संग के बिना परमात्मा की प्राप्ति एवं आध्यात्म की उन्नति असंभव है। इसलिए भागवत महापुराण में कहा गया है कि निमिष मात्र के सत्संग की तुलना स्वर्ग की किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मृत्यु लोक के राज्य आदि संपत्ति की तो बात ही क्या है।
रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और दूसरे पर अपवर्ग सुख को तथा दूसरे पलड़े पर लव मात्र सत्संग सुख को रखकर तोला जाए तो वे समस्त सुख मिलकर भी क्षण मात्र के सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते। अर्थात एक पलड़े पर सारी दुनिया के सुख और सारी दुनिया की सुख सुविधाएं रख दी जाएं तो भी सुख इस सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सचमुच ही सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग प्रभु प्राप्ति का सहज साधन है। इसके बिना आध्यात्म के रास्ते में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। सत्संग इतना सुगम व सरल साधन है कि अत्यंत साधारण भी इसका सेवन कर सकता है, क्योंकि सत्संग से सहज में ही मानव को परम गति की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। सत्संग के सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। भगवान की कीर्ति प्रसन्न करने वाले को सुनाने में जिस अतुल आनंद की अनुभूति होती है, सुनने वाले को भी उसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात वहाँ का वातावरण ही अलौकिक आनंद का समुद्र व शांति का सुखद सरोवर बन जाता है। तो आप इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाना सीख लीजिए। स्थूल से जुड़िए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म तक पहुँचिए और अपनी पाप ताप और दरिद्रता का तत्काल शमन कर लीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और दिल्ली के 21 जुलाई के सत्संग में आने के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज करें। दोनों नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर और दूसरा नंबर है सेवा का। यदि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर दे सकते हो और दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।